औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू सियासी शतरंज। पाकिस्तान के लिए आज एक इंतहाई तारीखी दिन है क्योंकि मौजूदा हुकूमत की आखिरी रात है। कल आखिरी दिन होगा जिसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत को खत लिखेंगे और असेंबली डिसॉल्व करने का कहेंगे। यकीनन आखिरी रात पर हुकूमत की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब से कुछ देर पहले यह खबर आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया है तोशा खाना केस में आर्टिकल 63(1)H के तहत। और यकीनन ये एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी पीडीएम की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की, तमाम तर सियासी जमातों का कि ये देरीना ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से चेयरमैन पीटीआई का पत्ता और बल्ले का पत्ता बैलेट पेपर से साफ कर दिया जाए। यकीनन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आखिरी रात पर, एक ऐसी रात पर जबकि निगरान सेटअप के ऊपर बात होनी चाहिए थी और ऐलान होना चाहिए था कौन होगा निगरान वजीर आजम, क्योंकि हम जानते हैं कि 9 तारीख को हुकूमत इसलिए अपना टेन्योर कंप्लीट कर रही है क्योंकि वो 12 तारीख तक कर सकती थी, लेकिन 9 तारीख को यानी टर्म से पहले खत्म कर देने से 90 दिन मिल रहे हैं जो कि 60 दिन होते आइन के तहत। अब उन्हें 90 दिन मिलेंगे इलेक्शन करवाने के लिए। यकीनन ये सोचने की हमें जरूरत है कि सियासी माहौल किस तरफ जा रहा है। इलेक्शन की तैयारी तो हो रही है, आखिरी रात है, अभी तक निगरान सेटअप का नाम नहीं आना कई सवालात को जन्म देता है। लेकिन इसके अलावा अगर ऐवान की बात की जाए तो ऐवान के अंदर जो इजलास हो रहे हैं, जो आखिरी इजलास में तकरीरें हो रही हैं, जिस तरीके से एजेंडा पेश किया जा रहा है, ऐवान के अंदर गुज़िश्ता रोज एजेंडा पेश किया गया था उसके अंदर 129 आइटम्स शामिल थे, जिसमें 122 तरमीमी बिल्स थे, आईनी बिल्स थे और 7 मोशंस थे। अब एक इजलास के अंदर 129 आइटम्स होना एजेंडे में, यह भी पाकिस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड है, इससे पहले कभी नहीं देखा गया। कुछ अंदाजा यह लगाया जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि हर बिल को 2 से 3-4 मिनट में पास कर दिया जा रहा था या आगे भेजा जा रहा था। यकीनन एक सवालिया निशान है क्योंकि जल्दी का काम तो शैतान का होता है और आखिरी वक्त पे इतनी जल्दी हुकूमत क्यों कर रही है, कौन से टारगेट्स है जो अचीव करने चाह रही है। लेकिन यकीनन पीटीआई के चेयरमैन को नाअहल कराने का टारगेट तो आखिरी रात को अचीव हो गया है, अब निगरान सेटअप का टारगेट है। लेकिन मैं साथ साथ आज डिस्कस करना चाहूंगा पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर इंतहाई अहमियत की हामिल है। जो सियासी माहौल चल रहा है, जो कानून साजी हो रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उसको भी मैं आज के प्रोग्राम में तफसीलन आगे चल के डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले हम जिक्र करेंगे हुकूमत की कारकर्दगी का कि पिछले 16 माह में मौजूदा हुकूमत ने क्या किया पाकिस्तान के लिए, हमने क्या खोया क्या पाया। रिपोर्ट देखिए पहले। असेंबली की मुद्दत खत्म होने के आखिरी रोज में बस 2 घंटे बाकी हैं। पीडीएम हुकूमत ने अपने 1.5 साल इक़्तिदार में जहां कई सियासी चैलेंजेस का सामना किया, वहीं माशी महाज पर भी हुकूमत बेपनाह मसाइल का शिकार रही। हुकूमत माली साल 2022-23 का महंगाई का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। माली साल 2022-23 में महंगाई रिकॉर्ड 29.18% पर पहुँच गयी, जबकि महंगाई का हदफ 11.5% मुकर्रर किया गया था। इत्तेहादी हुकूमत के 1.5 साल इक़्तिदार के दौरान 89.8%, चावल 72.2%, दालें 70%, जबकि घरेलू इस्तेमाल की अशिया 100% तक महंगी हो गयी। रवां साल वफाकी हुकूमत की जानिब से माली साल 2023-24 के लिए 14,480 अरब रुपए का वफाकी बजट कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर किया गया। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब मुकर्रर कर दिया गया, जबकि पेंशन अदायगियाँ 761 अरब रुपए से बढ़ाकर 801 अरब रुपए कर दी गयी। फाइनेंस बिल में मजीद तरमीम के तहत 215 अरब के नए टैक्स आयद किए गए। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने 1 साल के दौरान 14,900 अरब रुपए के कर्जे लेकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। स्टेट बैंक की जानिब से अंदरूनी और बैरूनी कर्जों के आदाद-ओ-शुमार जारी। अप्रैल 2022 में मुल्क पर मजमूई कर्ज का हजम 43,705 अरब रुपए था, जो अप्रैल 2023 में गैर मामूली तौर पर बढ़कर 58,599 अरब रुपए तक पहुंच गया।
इसी के साथ साथ 13 जुलाई 2023 को कई माह की ताखीर के बाद IMF से पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिल गई। जुलाई 2023 में ही सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर्स मुंतकिल किए। PDM हुकूमत के 15 माह के दौरान पेट्रोल की कीमतों में 82% इजाफा हुआ और आज पेट्रोल 273 रुपए फी लीटर पर दस्तयाब है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने 11 अप्रैल 2022 को मुल्क की बागडोर संभाली। उस वक्त डॉलर की कीमत 182 रुपए 92 पैसे थी, जबकि आज शहबाज हुकूमत के इख्तिताम से एक रोज कबल इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए का ट्रेड कर रहा है। रिकॉर्ड कर्जे, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड लोग मुल्क छोड़कर गए, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बने जा रहे हैं। कैसी रही हमारी हुकूमत की कारकर्दगी पिछले 16 माह में? डिस्कशन के लिए मेरे साथ ऐसा बेहतरीन पैनल मौजूद है। तारुफ करवाना चाहूंगा अपने एक्सपर्ट्स का। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर रहनुमा अली राशिद साहब। अली, थैंक यू सो वेरी मच। साथ साथ महमूद मौलवी साहब है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी साहब का ताल्लुक है। मौलवी साहब आपका भी हम बेहद मशकूर है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्जियाकार है। गुल साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पहले मैं सवाल करना चाहूंगा सियासतदानों से, पहले तज्जियाकार से। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, कैसी लगी आपको हुकूमत की कारकर्दगी पिछले 16 माह में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेमिसाल, लासानी इसका कोई मैच नहीं है। देखें, बात यह है कि जो भी कारकर्दगी है वो तो आप इसी से अंदाजा कर लें कि जो 1.25 साल के अंदर इन्होंने किरदार अदा किया और आखिरी दिन जो बिल्स की एक रिकॉर्ड कायम किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रोबेबली ये गिनीज बुक में आएगा। और इतने बिल्स जो पास किए गए और उजलत में, बिल्कुल आपने खुद बोला कि जल्दी का काम शैतान का होता है, उसमें बहुत सारे शुक्म रह जाते हैं, बहुत सारे मामलात रह जाते हैं, लेकिन कम से कम नैब का इदारा तो जो है वो उसको ख़त्म किया। देखिए इससे कितना फ़ायदा हुआ अपने केसेस वगैरह बंद कराने में। इसी तरीके से जो आपने सिर्फ 25 दिन पहले 54 अरब रुपया जो है वो डेवलपमेंट के नाम के ऊपर जो है वो डाल दिया, जबकि 15% से ज़्यादा की इजाज़त नहीं होती खर्च करने की। अब आपको पता ही है इसमें ना सड़क बनेगी, ना इस कलील मुद्दत के अंदर कोई तामीर हो सकती है स्कूल की, ना अस्पताल की, ना कोई और। ये पैसा कहाँ जाएगा वो आप और हम सब जानते हैं, क्योंकि माजी में ऐसे कई हमारे सामने शाखसाने हुए हैं। फिर दूसरी बात यह है कि आपस में जब तक के ऊपर एक मुखालिफ पार्टी का एक इनके ऊपर दबाव था, तब तक तो ये इकट्ठे नजर आए, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से इवन सेनेट के अंदर रजा रबानी ने जो है वो कागज फाड़ने शुरू कर दिए, तो हमने वो मूड भी देखा। और फिर मौलाना फजल रहमान की नाराजगी को भी देखा। फिर हमने जो है वो कलाबाजियां देखी सियासी पीपल्स पार्टी की जानिब से और दीगर जमातों की जानिब से। और मैं समझता हूं कि नाकाम, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये अब ये नहीं कह सकते, क्योंकि अब ये सबकी मुश्तरका हुकूमत है। कोई ये नहीं कह सकता कि जी माजी की हुकूमत जो है हमारे ऊपर हमारे लिए लैंड माइन्स बिछा के गई, क्योंकि पहले जो है वो पीटीआई की हुकूमत ने मुस्लिम लीग की हुकूमत पे डाला और मुस्लिम लीग की हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे डाला। अब किसके ऊपर डालेंगे? तो अब इनके ऊपर आएगा। और ये जो राइट। चंद कामयाबियां हैं जिसको ये अपनी कामयाबियां गिनवाते हैं, ये इनकी कोई कामयाबी नहीं है। आप मुल्क की दहशतगर्दी की सूरत हाल देख लें, आप सिक्योरिटी के जब ये पाकिस्तान में एक सियासी हैजान बरपा था, तो उस टाइम पे हुकूमत की कारकर्दगी क्या थी वो आपके सामने है। नीडलेस टू कमेंट ऑन इट। किस तरीके से बैडली हैंडल किया गया, इदारों को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, इदारों के आगे कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। मुल्क की जो सूरत हाल और उसकी सालमियत और जो अफगान सूरत हाल है उसके ऊपर इनकी क्या कारकर्दगी रही। आपके बिलावल भुट्टो साहब जो है वो एक दफा उन्होंने अफगानिस्तान जाने की रहमत नहीं की, इतना बड़ा मामला, और उसको जो है इस तरीके से नजरअंदाज कर देना। फिर इसी तरीके से जो आपकी खारजा पॉलिसी है वो सिर्फ आप लुक बिजी रहे लेकिन डू नथिंग हुआ। आप मुझे बताएं खारजा पॉलिसी आज कहाँ, द होल फॉरेन पॉलिसी स्टैंड्स जेपरडाइज्ड टुडे, दिस इज अ रियलिटी। इसके ठीक। अलावा महंगाई को देख लें, आप आम आदमी को देख लें, प्रोजेक्ट्स के अंदर देख लें, आप किसी एक तामीराती काम को देख लें, आपको पता चलेगा कि हद यह है कि नवाज शरीफ साहब वतन नहीं आ सके। इनकी ये कारकर्दगी थी कि इन्होंने अपने भाई राइट। को भी नहीं लेके आ सके। ये बात की बात क्या है, अदलिया के साथ टकराओ, सियासी जमातों के साथ टकराओ, अवाम के साथ टकराओ, गैर ममालिक के साथ टकराओ, राइट अब्दुल्ला कश्मीर साहब। के ऊपर स्टैंड स्टिल पॉलिसी, मतलब यू नेम द थिंग एंड आई एम ठीक। सो वेरी ठीक। सॉरी टू टेल ऑल पीपल्स दिस। पार्टी का मौकिफ जानते हैं। अली राशिद साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो कह दिया है कि हुकूमत के 16 माह में हुकूमत नाकाम हो गई है, आप क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसको काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। हमें
और जब मैं हमें कहता हूँ, मैं पीडीएम की हुकूमत की बात करूंगा। हमें जब ये हुकूमत मिली तो साउंड्स अ बिट क्लीशेड, मगर वाकई ही लिटरली लैंडमाइन बिछाए गए थे। आईएमएफ से कुछ डील्स और कोई मुतालबे जो उनके डिमांड्स थे आईएमएफ के, मान के उनको बैक ट्रैक किया गया। एक सियासी जमात ने पूरे पाकिस्तान और पूरे मुल्क की बका को लाइन पे लगा दिया, दाव पे लगा दिया, जस्ट फॉर वन मैन्स ईगो। उन्होंने जो है आईएमएफ से बैक ट्रैक किया, जो है हमको एट अ ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी पे ले गया, जहां हम पर अली सॉरी टू इंटरप्ट, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो कह रहे हैं कि उनके बड़ों ने, उनके एल्डर्स ने लैंड माइंस लगाई हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम में। नहीं, मैं उस पे आता हूं। इफ यू आप मुझे कंप्लीट करने दें, आई विल गेट टू दैट। तो देखें, ये हुआ, फिर हमने इन 16 माह में क्या अचीव किया, मैं पहले उससे स्टार्ट करूंगा, देन आई विल कम टू द स्पीच। पहली चीज, आईएमएफ जो ऑलमोस्ट आपका मुल्क डिफॉल्ट कर चुका था और ऑन द ब्रिंक ऑफ दैट था, स्पेशली इसलिए कि आईएमएफ से जो आपने डील्स की थी, आपने उससे बैक ट्रैक किया खान साहब ने, और वो लैंड माइन बिछाई। फिर भी जैसे तैसे पीडीएम की जब हुकूमत आई, हमने चीजों को संभाला। आईएमएफ की डील वी मेड श्योर दैट इट गोज थ्रू। उसके बाद एफएटीएफ की हम ग्रे लिस्ट पे थे, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हमने निकलवाया और हम उससे क्लियर हुए। उसके बाद अब आप देखेंगे स्लोली स्लोली, रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, तो अब आप देखेंगे स्टॉक मार्केट भी बेहतर परफॉर्म कर रही है। आप देख रहे हैं डॉलर भी अब स्टेबलाइज हो रहा है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बट ये 3.5-4 साल का बिगाड़ था जो खान साहब ने किया था, जिसको हमने वो करना पड़ा। नाउ आई विल कम टू दिस स्पीच। देखिए, बिलावल साहब ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि जी लैंडमाइंस हमारे बड़ों ने बिछाई थी। आई विल इंटरप्ट, आई विल अपोलोजाइज, सॉरी कहूंगा आपसे। मैं स्पीच को ब्रेक के बाद तफसीलन डिस्कस करना चाहता हूं, स्पीच सुनवाऊंगा भी अपने व्यूअर्स को, डिस्कशन भी करूंगा। इस वक्त महमूद मौलवी साहब से सवाल पूछना चाहूंगा। महमूद साहब, आपकी नजर में हुकूमत की कारकर्दगी तसल्ली बख्श थी या नहीं? पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में थी, जेयूआई भी हुकूमत में थी। आज असेंबली के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे कह रहे थे कि जी इतनी जल्दबाजी में आप लोग ने ये बिलें क्यों पास कराए, और मतलब बहुत तनकीद कर रहे थे। उन्होंने तो ये तक स्पीकर को कहा कि जिस जल्दी में आप कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपका कोई मेरे ख्याल से कोई आपको हटाने की समरी हो और वो भी आप साइन कर दें, ये तक उन्होंने कहा। अब देखें ना, आज आखिरी दिनों में एक दूसरे के साथ देने के बजाय ये एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि अगर चले वो कहते हैं कि जी पीटीआई की हुकूमत थी, सबने किया, मगर आप लोग इसको ऑनर तो करो और ये तो कहो कि हाँ जी हम लोग जो है सब एक साथ है। इस वक्त जो है एक दूसरे पे सिर्फ कीचड़ क्यों उछाल रहे हैं, तो अवाम का और पब्लिक का क्या होगा? देखिए ना, ये माइंडसेट बड़ा गलत है कि आप हुकूमत में बैठ के आप हुकूमत पे तनकीद करें। देखिए, हुकूमत पे तनकीद ऑपोजिशन कर सकती है, लेकिन जो लोग हुकूमत में, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे दूसरे मिनिस्ट्रीज लेके बैठे हैं, फिर हुकूमत की तनकीद कैसे कर सकते हैं? ये सारा ब्लेम डाल रहे हैं इस वक्त पीएमएलएन के ऊपर। मेरा पीएमएलएन से कोई लेना देना नहीं है, मगर वी हैव टू बी फेयर। कसूरवार सब है, सब कसूरवार है, मगर अभी जो है सब एक पे डाल के निकलना चाह रहे हैं पॉलिटिकल। महमूद साहब, आखिरी रात है, कल लेटर चला जाएगा पीएम साहब की तरफ से और फिर देखते हैं कि क्या होता है। निगरान सेटअप का ऐलान कितने वक्त में होता है, क्योंकि अभी तक सीगा राज में रखा जाना निगरान सेटअप का नाम यकीनन एक शॉकिंग बात है, अचंभे की बात है। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। महमूद साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आपको सुनवाऊंगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुज़िश्ता रोज ऐवान में होने वाली तकरीर, जिसने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। डिस्कस भी करेंगे उस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।